पिछले कुछ दिनों से ना व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया पर एक अजीब सा पैनिक आग की तरह फैल रहा है। हर कोई बस यही बात कर रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कमी होने वाली है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे फैक्ट्स और डेटा की बात करेंगे, अफवाहों का शोर थोड़ा कम करेंगे और समझेंगे कि आखिर इंडिया की फ्यूल सप्लाई के पीछे की सच्चाई है क्या। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में हमारे पास सिर्फ 2 दिन का फ्यूल बचा है? ये वही वायरल अफवाह है जिसने रातों रात लोगों को पेट्रोल पंप्स पर लाइन लगाने के लिए मजबूर कर दिया। एक अजीब सी चिंता पैदा हो गई थी। लेकिन क्या इस बात में 1% भी सच्चाई है? चलिए डेटा देखते हैं। अब इस डेटा को समझिए। एक तरफ हैं ये सोशल मीडिया वाली अफवाहें और दूसरी तरफ हैं हार्ड फैक्ट्स। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने इस फेक न्यूज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। हकीकत यह है कि देश के पास लगभग 60 दिनों का सेफ क्रूड ऑयल रिजर्व मौजूद है, तो पैनिक बाइंग करने की या बेकार में डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। सप्लाई पूरी तरह से नॉर्मल है। अब अगर फ्यूल की कमी नहीं है, तो कीमतों में ये जो हलचल है वो क्यों हो रही है? इसे समझने के लिए हमें ग्लोबल इकोनॉमिक्स की तरफ देखना होगा। देखिए, एक सिंपल सा फैक्ट है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारा देश अपना 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। हमारा अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बस 20% के आसपास ही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया भर में, खासकर मिडल ईस्ट में, जब भी पत्ता हिलता है तो उसका तुरंत असर हमारे तेल के दामों पर पड़ता है। और वैसे भी अभी बाहर माहौल क्या चल रहा है? मिडल ईस्ट में ईरान, इजराइल और यूएस के बीच का जो तनाव है वो किसी से छुपा नहीं है। ये सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं है दोस्तों, ये टेंशन सीधे तौर पर मिडल ईस्टर्न मार्केट्स को हिलाकर रख रही हैं। और क्योंकि हमारा ज्यादातर तेल वहीं से आता है, वहां की अनसर्टेनिटी हमारी सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा रिस्क बन जाती है। इस पूरे ग्लोबल मुद्दे में एक खास जगह का नाम आपने जरूर सुना होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, आप इसको ग्लोबल ऑयल सप्लाई की सबसे क्रिटिकल नस कह सकते हैं। लेकिन इस रूट पर लगातार बढ़ते तनाव और ब्लॉकेट्स ने इसे एक चोक पॉइंट बना दिया है। अगर यहाँ थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो समझिए पूरी दुनिया का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाता है। इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा। उस टेंशन की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और दूसरे रूट्स पर ब्लॉकेज शुरू हो गए। नतीजा, तेल को लाने का रिस्क और ट्रांसपोर्ट का खर्चा दोनों बढ़ गए, जिससे हमारे जैसे इंपोर्टिंग देशों का इंपोर्ट बिल अचानक से आसमान छूने लगा। और इस चेन रिएक्शन का सबसे बड़ा और शॉकिंग नतीजा था ये नंबर, $100। इन सभी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से